Good evening, friends. This is the daily chart of CDSL. ये CDSL का डेली चार्ट है. यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर लगा के रखा है, डेट इज मैकडी. तो जैसे हमें पता है कि मैकडी में एक मैकडी लाइन होता है और एक सिग्नल लाइन होता है और उसके बाद एक ज़ीरो लाइन. ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन जो देख रहे हो, दिस इज मैकडी लाइन. ठीक है. और ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये जो ऑरेंज लाइन है, डेट इज सिग्नल लाइन. ठीक है. और ये जो है दिस इज ज़ीरो लाइन. ये है ज़ीरो लाइन और ये है कि हिस्टोग्राम. तो मैकडी में ये चार चीज़ होता है. एक होता है मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, ज़ीरो लाइन एंड हिस्टोग्राम्स. तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैकडी ने बाई सिग्नल दिया. जब भी ये ब्लू लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होता है तो डैट इज है बाई सिग्नल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ब्लू लाइन नीचे था, सो डैट वॉज ए सेल. बट यहाँ पर आके मैकडी ऊपर आ गया, ऑरेंज लाइन के ऊपर आ गया, डैट इज ए बाई सिग्नल एज पर मैकडी लाइन. लेकिन आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस तो नीचे ही गिर रहा था, है कि नहीं. बट क्योंकि होता क्या है, जो मैकडी लाइन है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में, थोड़ा जल्दी से मतलब आपको सिग्नल दे देता है, एडवांस में सिग्नल दे देता है आपको, एडवांस में देता है बेसिकली. इसमें आप जैसे सुपर ट्रेंड लगाओगे तो सुपर ट्रेंड लगाओगे तो इसमें आप देखोगे कि इस मैकडी लाइन पे यहाँ पे जहाँ पे मैकडी ने बाई सिग्नल दिया था वहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव था. सुपर ट्रेंड यहाँ पे जाके पॉजिटिव हुआ और मैकडी ने आपको एडवांस में ही बाई सिग्नल दे दिया था, राइट. तो यदि आप खतरों के खिलाड़ी टाइप के, मतलब यदि आप ट्रेडर हो, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, इफ यू आर ए रिस्क टेकर, देन यू कैन टेक योर पोजीशन एज पर मैकडी. यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवरेबल रहता है. ठीक है. लेकिन यदि आप सेफ खेलना चाहते हो, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, देन आपका एंट्री बनता है यहाँ पर, जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे मैकडी भी पॉजिटिव था और आपका सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव था. ठीक है. सो इफ यू आर ए खतरों के खिलाड़ी टाइप ऑफ ट्रेडर, देन यू कैन टेक एज पर मैकडी लाइन. इफ यू आर ए कंजर्वेटिव प्लेयर, देन यू कैन टेक योर पोजिशन एज पर सुपर ट्रेंड, राइट. तो बेसिकली इसमें यही होता है कि मैकडी आपको थोड़ा एडवांस में देता है और इसके फेल होने के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और यदि मैकडी यहाँ पे आप देखोगे तो फिर ये मैकडी लाइन नीचे चला गया था. लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है, बेस्ट ये होता है कि जो यदि आपका जो सिग्नल, बाई सिग्नल जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, बाई सिग्नल तो यहाँ पे जनरेट हुआ था, बट एक ज़ीरो लाइन के नीचे था, ये आपका ज़ीरो लाइन है. ठीक है. यदि ज़ीरो लाइन के नीचे यदि मैकडी बाई सिग्नल दे रहा है तो आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो. तो मैकडी जब आपको बाई सिग्नल दे रहा है ज़ीरो लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पे देखो, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर बाई सिग्नल दे रहा है, तो यदि आप वहाँ पे एंट्री करते हो तो देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ सेफर बेट. वो एक आपके लिए एक सेफ बेट हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पर जो मैकडी लाइन ने एक सेल सिग्नल दे दिया था. ठीक है. तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो या आप उसको नहीं कंसिडर कर सकते हो. कहने का मतलब ये है कि यदि मैकडी आपको ज़ीरो लाइन के ऊपर सेल सिग्नल दे रहा है तो वो एक मतलब एक छोटा सा करेक्शन है, जो वो आप उसको एक छोटा सा करेक्शन मान सकते हो. वो इसलिए हुआ था कि यहाँ पे आप देखो तो करेक्शन हुआ था. इस करेक्शन के कारण आपका जो मैकडी लाइन है वो उसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया था, तो इट वाज ए फॉल्स सेल सिग्नल. तो अल्टीमेटली यही है. तो आपको यही ध्यान रखना कि जो भी बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है, मैकडी जो बाई सिग्नल आपको दे रहा है, यदि वो ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो दैट इज़ ए सेफर बेट, और यदि ज़ीरो लाइन के नीचे है तो दैट इज़ ए रिस्की बेट. ठीक है. आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर कल किसी वीडियो मिलेंगे.
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब बगैर, बाय बाय, टेक केयर।